हेलो स्टूडेंट्स। हम विदेशी सहायता के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में किस टॉपिक पर क्या क्या कवर किया। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने विदेशी सहायता का अर्थ को समझा था, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करके उसको देखा कि विदेशी सहायता क्यों की जाती है। फिर हमने विदेशी सहायता की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी थी कि विदेशी सहायता किस प्रकार की विशेषताएं होती है विदेशी सहायता की। तो आज का जो वीडियो है हमारा, हम इस पर चर्चा करेंगे कि विदेशी सहायता के रूप, यानी विदेशी सहायता किस प्रकार से की जा सकती है। तो स्टूडेंट, जो विदेशी सहायता होती है उसके जो दो रूप होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है लोन यानी ऋण, दूसरा होता है ग्रांट यानी अनुदान। तो इस पर हम देखते हैं कि ऋण किस प्रकार से होता है। वित्तीय सहायता में जो ऋण के रूप में होता है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि जो ऋण प्राय उधार लेने तथा उधार देने वाले देशों, दोनों ही देशों के लिए सुविधाजनक व गौरवपूर्ण होता है। विदेशी सहायता विदेशी सहायता ज्यादातर ऋण के रूप में दी जाती है। स्टूडेंट, उधार देने वाले देश को ब्याज तो मिलता ही है, क्योंकि ये ऋण के जो रूप में क्यों दी जाती है उसका कारण ये होता है कि जो उधार देने वाला जो देश होता है उसको वो पैसा तो मिलता ही मिलता है वापस, लेकिन उसके साथ उसको ब्याज भी मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है स्टूडेंट की मित्रता का एक संबंध मजबूत होता है दोनों देशों के बीच। यानी दोनों देशों की जो आईआर रिलेशनशिप होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है, राजनीतिक होता है, वो मजबूत होता है ऋण के रूप में। वो उधार लेने वाले देश को चूंकि एक निश्चित अवधि के बाद उसे ब्याज सहित मूलधन लौटाना होता है, तो वो क्या करता है, उसका दायित्व बढ़ जाता है। इसके कारण से उसका क्या दायित्व बढ़ जाता है तथा वह ऋण को सर्वोत्तम उपयोग करता है। क्योंकि यदि कोई देश उसकी सहायता कर रहा है, यदि एक कंट्री ने दूसरे देश को सहायता करी, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस देश ने जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य के लिए हमें ऋण दिया है, उसी उद्देश्य के लिए उस ऋण को हम प्रयोग करें। यानी हम जिस उद्देश्य के लिए ऋण दूसरे देश ने दिया है, उसी उद्देश्य के लिए उस ऋण का प्रयोग किए। यदि हमें जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया जाता है और वो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस ऋण का इस्तेमाल ना करके दूसरे कार्य में करता है, तो क्या है कि दोनों देशों में बीच में जो विश्वास है वो खत्म हो जाता है। एक है ना, मित्रता का जो संबंध होता है उसमें खटास आती है। तो इसलिए दायित्व बनता है कि यदि आप एक पिता अपने बेटे को पैसे देता है कुछ चीज़ मंगाने के लिए, तो बेटे का दायित्व है कि पिताजी ने जो पैसा दिया है, जिस उद्देश्य के लिए दिया है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका यूज़ किया जाए। यानी पिताजी ने आपको कोचिंग के लिए फीस दी है स्टूडेंट, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि उस जो पैसे का इस्तेमाल सिर्फ कोचिंग की फीस चुकाने के लिए किया जाए। अब यदि आपने वैसा किया तो आपके पिताजी का आप पर विश्वास बना रहेगा। लेकिन स्टूडेंट, यदि आपके वो पैसा आपने कोचिंग फीस में ना दे के आपने घूमने फिरने में, खाने पीने में, ऐसे या पार्टी वार्टी में वेस्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगता है आपको पिताजी को यदि पता पड़ गया तो दोबारा देंगे? कभी नहीं देंगे। तो क्या है कि विश्वास बना रहता है, दायित्व बनता है कि आपको जिस उपयोग के लिए दिया जा रहा है उसी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो विदेशी सहायता होती है वो ग्रांट यानी अनुदान के रूप में। तो इसको हम समझते हैं कि अनुदान के रूप में किस तरह की विदेशी सहायता होती है। तो क्या होता है स्टूडेंट, सामान्यतः जो विकसित राष्ट्रों द्वारा अल्प विकसित राष्ट्रों को प्राकृतिक आपदाएं यानी भूकंप, बाढ़, तूफान, बाढ़, चक्रवात, तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनसे बचाव हेतु वस्तुएं सेवाएं अनुदान के रूप में दी जाती है। अनुदान प्राय स्टूडेंट मानवीय उद्देश्यों से प्रेरित होकर दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी राजनीतिक कारणों से भी कुछ सहायता अनुदान के रूप में दी जा सकती है। तो ये थे विदेशी सहायता के फॉर्म्स, यानी उसके दो महत्वपूर्ण रूप है कि विदेशी सहायता किस किस रूप में दी जा सकती है, एक तो ऋण, एक अनुदान। तो हम अब देखते हैं कि विदेशी सहायता के प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विदेशी सहायता के किस तरह के प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट, जो जो इसको देखते हैं कि जो प्रकार है, एक तो पुनर्भुगतान के दायित्व के आधार पर होता है।
जब पुनर्भुगतान के दायित्व के आधार पर होता है तो इसके अंदर दो रूप होते हैं, इसमें दो डिवाइड किया होता है, एक तो ऋण और एक अनुदान, जिसके हमने अभी चर्चा कर चुके हैं कि ऋण क्या होता है और अनुदान क्या होता है। दूसरा है जो प्राकृतिक आधार पर। तो प्राकृतिक आधार पर जो विधि सहायता दी जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है वित्तीय सहायता और दूसरी होती है तकनीकी सहायता। यानी एक होता है फाइनेंशियल एड एंड दूसरा सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल एड। तो जो वित्तीय सहायता होती है वह प्रकृति के आधार पर यानी ऑन द बेसिक ऑफ नेचर के आधार पर यदि जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसको हम समझते हैं क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश को माल क्रय करने के लिए ऋण प्रदान करता है तो इसे वित्तीय सहायता कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं स्टूडेंट, जब एक देश दूसरे देश को माल क्रय करने के लिए जो ऋण प्रदान करता है वो होती है वित्तीय सहायता, यानी दैट इज फाइनेंशियल एड। अल्पकालीन वित्तीय सहायता निर्यातकों से प्राप्त हो सकती है, जबकि मध्यम और दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल जो एड होती है, फाइनेंशियल जो वित्तीय सहायता होती है विदेशी, वो सरकारों या इंटरनेशनल संस्थाओं के से ही प्राप्त की जा सकती है। ये वित्तीय सहायता जो होती है वित्तीय सहायता वो इस तरह से होती है। अल्पकालीन तो क्या होता है कि निर्यातकों द्वारा प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो अपन को मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए जो चाहिए वित्तीय सहायता चाहिए वह सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरी जो प्रकृति के आधार पर वित्तीय सहायता होती है, विदेशी सहायता होती है, वो होती है तकनीकी सहायता यानी टेक्नोलॉजिकल एड। तो तकनीकी सहायता की आवश्यकता विकासशील देशों में उत्पादन की नई प्रणाली अपनाने या उत्पादन की वर्तमान प्रक्रिया में सुधार करने के लिए पड़ती है। अल्प विकसित देश विकसित देशों से विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, उनके वेतन भत्तों का भुगतान प्राय विदेशी सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये इस तरह की होती है तकनीकी सहायता, क्योंकि औद्योगिक आर्थिक विकास की गतिविधि को तेज करने के लिए औद्योगिक इंडस्ट्री को फास्ट करना होगा, उनकी गतिविधियों प्रोडक्शन को तेज करने के लिए उनको तकनीकी या मशीनी ज्ञान का अभाव होने के कारण उनको विधि सहायता पड़ती है। तो ये जो इस तरह की तकनीकी सहायता होती है उनको मशीनी उपलब्ध कराना, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, ये होती है तकनीकी सहायता। तो ये दो प्रकार थे प्रकृति के आधार पर सहायता के। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसी को, जो विधि सहायता के जो प्रकार है उन्हीं प्रकारों पर हम आगे चर्चा करेंगे कि विधि सहायता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हमने एक देख लिया पुनर्भुगतान के आधार पर, दूसरा देखा हमने प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट इसी को आगे करेंगे कंटिन्यू में, तब तक के लिए इसी को आप रिपीट करें, इसी को आप रिवाइज करें।